हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित जी के ट्रिक पर। आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत सूचना मिल जाए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित जी के ट्रिक पर। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने चर्चा की थी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो हमारा पूरा स्थल था कालीबंगा कालीबंगा सभ्यता के ऊपर हमने चर्चा कर ली थी। कालीबंगा सभ्यता के अलावा दोस्तों हमने जो चर्चा की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं देखी थी। विशेषताओं के अलावा दोस्तों सेंधव लोगों का सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ा था, और जीवन के अलावा दोस्तों धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ा था। और धार्मिक जीवन के अलावा क्या पढ़ा दोस्तों, उसके अलावा पढ़ा था सेंधव लोगों का आर्थिक जीवन भी पढ़ा था। आर्थिक जीवन के अलावा दोस्तों राजनीतिक जीवन भी देखा था। दोस्तों आशा करता हूं मैंने जो पिछली क्लास में आपको पढ़ाया अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब जो आज की हमारी क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता की, जो हमारी क्लास है वो तीसरी क्लास है दोस्तों। इससे पहले हमारी दो क्लासें हो गई है सिंधु घाटी सभ्यता की। दोस्तों कल वाली क्लास थोड़ी लंबी चली गई थी, इसलिए किसी का दोस्तों कमेंट भी आया, किसी ने बोला भी है कि सर आप क्लास थोड़ी लंबी लेते हो, इसलिए दोस्तों आज जो जितना हो सके क्लास को शॉर्ट बनाया जाएगा। दोस्तों कल हमने कालीबंगा के बारे में पढ़ा था, जो सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा स्थल है जिसका नाम था कालीबंगा। दोस्तों कालीबंगा के अंदर हमने देखा था कालीबंगा सभ्यता दोस्तों कहाँ पे है, हनुमानगढ़ में। कहाँ पे, हनुमानगढ़ में थी। हनुमानगढ़ में थी और इसके अंदर अवशेष भी हमने देख लिए थे, खोजकर्ता भी देखा था। और कालीबंगा के अंदर इसका शाब्दिक अर्थ भी हमने देखा था कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की दोस्तों क्या होती है, चूड़िया होती है। दोस्तों वर्तमान में जो ये कालीबंगा पूरा स्थल है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। किसमें, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे। कहाँ पे, घग्गर नदी के किनारे है। और खोजकर्ता कालीबंगा का खोजकर्ता दोस्तों कौन है, अमलानंद घोष। कब खोज की गई, 1952 ईस्वी में। कब की गई, 1952 ईस्वी में। और इसके अंदर अवशेष दोस्तों देखेंगे तो अवशेष में हमें यहाँ पे जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं। किसके मिलते हैं, जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी मिलते हैं। और एक साथ दो फसलें होने के भी साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, हमें कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं दोस्तों। इसके अलावा कौन कौन सी दो फसलें थी, एक चना और एक थी सरसों। उसके बाद यहाँ का जो 7 अग्नि वेदिका भी हमें, यहाँ अग्निकुंड भी मिले कहाँ से, जो हमें मिले कालीबंगा से मिले दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले। ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य दोस्तों हमें कालीबंगा से मिले हैं। यदि आपको पूछा जाए गधे की हड्डियों के साक्ष्य दोस्तों हमें हड़प्पा सभ्यता से मिले। कहाँ से मिले, हड़प्पा सभ्यता से मिले दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों आप एक बात और याद करना, कालीबंगा के अंदर दोस्तों हमें मिलता है कि भूकंप आने के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा से मिलते हैं दोस्तों। अब स्टार्ट करते हैं अपने आगे की क्लास, चर्चा करेंगे दोस्तों। कालीबंगा के बाद में जो हमारी 4 नंबर जो हमारा पूरा स्थल आता है जिसका नाम है दोस्तों क्या आता है, कौन सा आता है, लोथल। कौन सी दोस्तों हमारा हो जाएगा, लोथल। कौन सा, लोथल हो जाएगा दोस्तों। लोथल सभ्यता दोस्तों, लोथल सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा स्थल है दोस्तों। लोथल वर्तमान में दोस्तों भगवा नदी, कौन सी नदी, भोगवा नदी के किनारे। कहाँ पे हो जाएगा, भोगवा नदी के किनारे, गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है, भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है दोस्तों। दोस्तों गुजरात में भी कहाँ हो जाएगी, गुजरात में आप यहाँ लिख लेना, गुजरात में कहाँ है हमारी लोथल सभ्यता, तो गुजरात में आपकी यहाँ हो जाएगी खंबात की खाड़ी में। कहाँ पे, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी क्या हो जाएगी यहाँ पे, खंबात की खाड़ी। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष गुजरात में दो जगह पे, एक खंबात की खाड़ी में और एक है कच्छ के मैदान में। खंबात की खाड़ी में दोस्तों लोथल और रंगपुर हो जाएंगे, और कच्छ के मैदान में दोस्तों धोलावीरा और सुरकोटला हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, धोलावीरा और सुरकोटला कहाँ हो जाएगी, कच्छ के मैदान में दोस्तों। अगला दोस्तों जो बिंदु देखेंगे, अगला बिंदु है लोथल सभ्यता के बारे में। अगला जो हम बिंदु देखेंगे तो हमारे को देखने को मिलता है यह एक बंदरगाह नगर है। कैसा दोस्तों, यह एक बंदरगाह नगर है। कैसा नगर है दोस्तों, यह एक बंदरगाह नगर है। कौन सा, लोथल बंदरगाह नगर था, है नहीं दोस्तों, नगर था। कैसा था, बंदरगाह नगर था दोस्तों। 1954 ईस्वी में एस आर राव द्वारा, किसके द्वारा, एस आर राव के द्वारा इसकी खोज की गई। किसके द्वारा की गई, एस आर राव के द्वारा खोज की गई। किसके द्वारा, 1954 में एस आर राव के द्वारा की गई दोस्तों। लघु हड़प्पा या लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है लोथल सभ्यता को दोस्तों। या तो लघु हड़प्पा कहा जाता है या फिर कहा जाता है लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। किसे दोस्तों, लोथल सभ्यता को दोस्तों। देखेंगे दोस्तों लोथल के बारे में, यहाँ देखेंगे लोथल से हमें कौन कौन से अवशेष मिलते दोस्तों। तो लोथल से हमें क्या क्या अवशेष प्राप्त होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे लोथल से प्राप्त अवशेष। अवशेष यहाँ साक्ष्य भी बोल सकते हो, यहाँ पे लिखेंगे अवशेष, अवशेष।
तो हमें यहाँ से क्या से अवशेष प्राप्त हुए। तो अवशेष में सबसे पहले दोस्तों देखेंगे यहाँ पे कि क्या अवशेष प्राप्त हुए। सबसे पहले जो अवशेष प्राप्त हुए दोस्तों, मिट्टी से निर्मित घोड़े के साक्ष्य। किससे निर्मित? मिट्टी से निर्मित, मिट्टी से निर्मित घोड़े के साक्ष्य। घोड़े के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? हमें लोथल सभ्यता से प्राप्त होते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट देखेंगे, दूसरा और क्या मिलता है घोड़े के साक्ष्य के अलावा दोस्तों, और क्या मिलता है? तो और हमें यहाँ से मिलते हैं बंदरगाह के साक्ष्य। किसके साक्ष्य? बंदरगाह के। यहाँ से हमें क्या मिलते हैं? बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य? बंदरगाह के साक्ष्य। बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं, घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं। आप बोलोगे सर और क्या मिलता है? तो और आपको यहाँ से मिलेंगे, तो और हमें यहाँ से क्या मिलता है? और हमें यहाँ से मिलते हैं मन के बनाने का कारखाना। किसका कारखाना? मन के बनाने का, मन के बनाने का कारखाना मिलता है। यहाँ कारखाने मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कारखाना या कारखाने मिलते हैं। कहाँ से? लोथल सभ्यता से दोस्तों। और क्या मिलता है दोस्तों यहाँ पे? तो और आपको दोस्तों यहाँ मिलेगा, और यहाँ पे मिलता है बंदरगाह के साक्ष्य। मैंने बता दी कौन? बंदरगाह के साक्ष्य यहाँ पे बता दिए। और मिलता है सेल खड़ी से निर्मित चूड़ियाँ। सेल खड़ी से निर्मित सेल खड़ी से निर्मित चूड़ियाँ। यहाँ तक दोस्तों हो गया हमारी जो है सेल कड़ी से निर्मित क्या मिली दोस्तों? चूड़ियाँ मिली है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखेंगे हमारी अगली सभ्यता दोस्तों। अगली सभ्यता, अगला हमारा जो पूरा स्थल है जिसका नाम है चनहुदड़ो। क्या नाम है? चनहुदड़ो। चनहुदड़ो दोस्तों कहाँ पे है? तो चनहुदड़ो यहाँ पे लिख देना। चनहुदड़ो कहाँ पे दोस्तों? तो चनहुदड़ो आपका कहाँ पे हो जाएगा? चनहुदड़ो आपका हो जाएगा शाहाबाद। शाहाबाद कहाँ पे है? पाकिस्तान में। कहाँ पे हो जाएगा? पाकिस्तान में। देखेंगे चनहुदड़ो के बारे में विस्तार से दोस्तों। चनहुदड़ो दोस्तों बलूचिस्तान पाकिस्तान में। कहाँ पे है चनहुदड़ो? बलूचिस्तान। कहाँ पे है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान में सिंधु नदी, कौन सी नदी? सिंधु नदी के किनारे है। और इसकी जो खोज है दोस्तों 1931 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? एम.जी. मजूमदार के द्वारा। किसके द्वारा? एम.जी. मजूमदार के द्वारा इनकी खोज की गई। किसकी? चनहुदड़ो की खोज की गई। चनहुदड़ो कहाँ पे है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे दोस्तों। फिर देखेंगे दोस्तों यहाँ एकमात्र नगर है, यहाँ पर दुर्गों के साक्ष्य नहीं मिले दोस्तों। यहाँ पे किसी भी प्रकार के दुर्गों के साक्ष्य नहीं मिले। जिस प्रकार से अपन दूसरी सभ्यताएं, दूसरे पूरा स्थल देखते हैं दोस्तों, उनके जो सभ्यता है उनके किनारे दोस्तों यहाँ तो दुर्ग मिलते हैं, या फिर उनके चारों तरफ दीवारें वगैरह मिलती है। लेकिन जो ये एकमात्र ऐसा है दोस्तों नगर है, एकमात्र ऐसा नगर है जिसके चारों तरफ दीवार वगैरह कोई भी दुर्ग के साक्ष्य, किसी भी प्रकार के दुर्ग के साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं। तो कौन सी हमारी हो जाएगी? चनहुदड़ो दोस्तों। फिर अगला दोस्तों बिंदु देखेंगे, अगले बिंदु में देखेंगे कि यहाँ पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के साक्ष्य मिले। यहाँ पे क्या मिला है? बिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा? बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते के पंजे के दोस्तों क्या मिले? पंजे के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले? बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के दोस्तों क्या मिलते हैं? यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे इसमें अवशेष क्या क्या मिलते हैं। इनके जो अवशेष है या फिर अवशेष या साक्ष्य भी आप बोल सकते हो। तो इनसे हमें आप क्या क्या साक्ष्य अवशेष मिलते हैं दोस्तों? यहाँ लिखेंगे अवशेष। यहाँ पे क्या क्या हमें अवशेष मिलते हैं? लिखेंगे हमारे अवशेष। कौन से सभ्यता से, कौन से पुरातत्व से? चनहुदड़ो से क्या क्या हमें यहाँ से अवशेष मिलते हैं दोस्तों? यहाँ लिखेंगे अवशेष। अवशेष। आप अवशेष भी बोल सकते हो, या फिर अवशेष के अलावा दोस्तों आप इसे साक्ष्य भी बोल सकते हो। सबसे पहले जो हमें यहाँ से साक्ष्य मिलता है दोस्तों, यहाँ से जो अवशेष प्राप्त होते हैं, सबसे पहले जो हमें अवशेष प्राप्त होता है परकोटा रहित शहर। कैसा शहर है दोस्तों? परकोटा रहित। कैसा शहर है? मैंने पहले भी आपको बताया, परकोटा रहित शहर। कैसा शहर है दोस्तों? ये
परकोटा रहित शहर है। दूसरे जो हमें यहाँ से साक्ष्य मिलते दोस्तों, दूसरा जो साक्ष्य मिलता है दोस्तों यहाँ पे कि शाही की दवात के हमें यहाँ साक्ष्य मिलते, किसके? शाही की दवा, शाही की दवात के हमें यहाँ से साक्ष्य मिलते, कहाँ से? हमारे चनहुदड़ो से मिलते दोस्तों। और पूछोगे सर और क्या मिलता है, तो और हमें यहाँ से मिलते हैं दोस्तों पाउंडर के साक्ष्य। क्या मिलते हैं? पाउंडर के साक्ष्य मिलते। किसके साक्ष्य मिलते? पाउंडर के साक्ष्य मिलते। और क्या मिलता है दोस्तों, तो और हमें यहाँ से मिलेगा कंगे के साक्ष्य दोस्तों। किसके साक्ष्य? कंगे के साक्ष्य मिलते। किसके साक्ष्य दोस्तों? कंगे के साक्ष्य मिलते। कंगे के साक्ष्य के अलावा और क्या मिलता है दोस्तों, तो और हमें यहाँ से मिलता है काजल के साक्ष्य। दोस्तों देखो काजल के, तो यहाँ से हमें श्रृंगार पेटी भी दोस्तों मिल सकती है कि श्रृंगार का सामान आ रहा है, ये पाउंडर है, कंगा है, काजल, ये सभी श्रृंगार के सामान है। काजल के हमें यहाँ से क्या मिलते हैं? काजल के भी साक्ष्य मिलते हैं। काजल के साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। इसके अलावा और क्या मिलता है, तो दोस्तों और हमें यहाँ से काजल के साक्ष्य के अलावा लिपस्टिक के साक्ष्य, एकमात्र सभ्यता जहाँ से हमें लिपस्टिक के साक्ष्य मिलते। किसके साक्ष्य? लिपस्टिक के साक्ष्य मिलते। किसके साक्ष्य? लिपस्टिक के साक्ष्य मिलते हमें यहाँ से। लिपस्टिक के साक्ष्य के अलावा दोस्तों और क्या मिलता है? चनुंदड़ो से, तो चनुंदड़ो से और दोस्तों हमें यहाँ मिलता है मन के बनाने का कारखाना दोस्तों। किसका कारखाना? मन के बनाने का कारखाना। क्या मिलता है? मन के बनाने का कारखाना मिलता है। कारखाना क्या मिलता है? मन का बनाने का कारखाना भी मिलता है यहाँ से दोस्तों। मन के बनाने का कारखाना और दोस्तों हमें कहाँ से मिलता है, तो मन के बनाने का जो कारखाना दोस्तों, ये चनुंदड़ो के अलावा जो हमें मन के बनाने का कारखाना मिलता है वो कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से भी मिलता है। और कहाँ से मिलता है दोस्तों? हमें मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और कहाँ से मिलता है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से भी हमें मन के बनाने का दोस्तों क्या मिलता है? कारखाना मिलता है दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों 8 नंबर पे दोस्तों और क्या मिलता है, तो और हमें यहाँ से मिलेंगे कांसे की गाड़ी। किसकी गाड़ी दोस्तों? कांसे की हमें क्या मिलती दोस्तों? और कांसे की हमें गाड़ी भी यहाँ से मिलती है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों हमें चनुंदड़ो से कौन कौन से हमें यहाँ से अवशेष या फिर यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं, तो मैंने आपको यहाँ से समझाया, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले देखेंगे हमें यहाँ से चनुंदड़ो से दोस्तों परकोटा मिलता है। क्या मिलता है? परकोटा रहित शहर मिलता है। कैसा शहर मिलता है दोस्तों? परकोटा रहित शहर मिलता है। उसके अलावा दोस्तों में यहाँ से क्या मिलता है? शाही की दवात मिलती है। क्या मिलती है? शाही की दोस्तों दवात मिलती है। दवात के अलावा दोस्तों पाउंडर के साक्ष्य, कंगे के साक्ष्य, काजल के साक्ष्य और लिपस्टिक के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं यहाँ पे श्रृंगार पेटी के जो भी यहाँ पे सामान है दोस्तों आपको यहाँ से देखने को मिलता है दोस्तों। यहाँ से देखने को मिलता है कौन कौन सा हो गया? पाउंडर हो गया, कंगा हो गया, काजल हो गया और लिपस्टिक हो गया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मन के बनाने के कारखाने दोस्तों, ये मत सोचो कि अभी जो मॉडर्न जमाना इसमें ज्यादा चल रहा है दोस्तों। श्रृंगार पहले भी दोस्तों किया जाता था और तभी भी लोगों के अंदर, नारियों के अंदर बहुत ही श्रृंगार के सामान वहाँ पे ये यूज करते थे। ये मत सोचो कि अभी हमारे इसी केंद्र में जो अभी वर्तमान में चल रहा, हम ये ज्यादा वर्तमान में श्रृंगार वगैरह करते हैं, उस टाइम भी श्रृंगार की हमें ये सामग्रियां यहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों। मन के बनाने के कारखाने भी यहाँ से मिलते हैं और कांसे की दोस्तों हमें क्या मिलती है? गाड़ी मिलती है। क्या मिलती है? कांसे की हमें यहाँ से गाड़ी मिलती है दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे दोस्तों हमारे अगले पेज की ओर दोस्तों। अगले पेज की ओर जैसे बढ़ेंगे दोस्तों हमारे को यहाँ से देखने को मिलता है कि अन्य तथ्य, जो सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य तथ्य क्या क्या उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अन्य तथ्य के बारे में देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के और अन्य क्या क्या तथ्य या और क्या अन्य बातें हैं। तो देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को जो सबसे पहले जो हमें बिंदु मिलता है दोस्तों, वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 500 पूरा स्थल है। कितने? जो अभी तो हमने पूरा स्थल 4-5 ही पढ़े हैं, लेकिन वर्तमान में जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो दोस्तों पूरा स्थल खोजे गए या प्राप्त हो चुके दोस्तों, कितने हो चुके दोस्तों? 500 हो चुके। कितने हो चुके? 500 हो चुके हैं। ज्यादा शक केंद्रण यहाँ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कहाँ पे है? ज्यादा कहाँ शक केंद्रण इनका कहाँ पे? पाकिस्तान में। कहाँ पे है? पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा स्थल दोस्तों। यहाँ देखेंगे भारत में सर्वाधिक पूरा स्थल गुजरात से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? सर्वाधिक जो पूरा स्थल हमें भारत में प्राप्त होते हैं, कहाँ से होते हैं? भारत से जो प्राप्त होते हैं काम में होते हैं, गुजरात में होते हैं। गुजरात के अंदर दोस्तों मैंने आपको एक भी बताया था, एक और मैंने आपको पूरा स्थल बताया जो गुजरात से हमें प्राप्त हुआ, जिसका नाम है दोस्तों क्या है? जिसका नाम आप यहाँ देख सकते हो,
दोस्तों गुजरात के अंदर एक स्थान पड़ता है धोलावीरा। धोलावीरा को दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र शहर धोलावीरा है, जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे रखा है। किसका दे रखा है? वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे रखा है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। कौन सी सभ्यता दोस्तों? गुजरात की धोलावीरा। कौन सी है? धोलावीरा है, जिसको वर्ल्ड यूनेस्को ने इनको वर्ल्ड दर्जा दे रखा है। किसका दर्जा दे रखा है दोस्तों? वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे रखा है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की दोस्तों एकमात्र जो ये हमारा पूरा स्थल दोस्तों। इसलिए यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो कि भारत में सर्वाधिक जो पूरा स्थल में कहाँ से मिलते हैं दोस्तों? गुजरात से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? गुजरात से प्राप्त हमें होते हैं दोस्तों। अगला जो बिंदु है दोस्तों, हम देखेंगे यहाँ पे कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी जो बस्ती है, सबसे बड़ी बस्ती है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बस्ती है दोस्तों, कब खोजी गई थी दोस्तों? ये बस्ती कब खोजी गई? 1961 में खोजी गई। कब खोजी गई? 1961 में खोजी गई थी दोस्तों। सबसे बड़ी बस्ती कौन सी है दोस्तों? यहाँ राखी गढ़ी हो जाएगी। राखी गढ़ी कहाँ पे दोस्तों? राखी गढ़ी हरियाणा में। राखी गढ़ी कहाँ पे दोस्तों? हरियाणा में दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों नहीं लिखा गया, आप लिख देना सबसे बस्ती लिखा, लेकिन यहाँ पे आप कर देना सबसे बड़ी बस्ती दोस्तों। कैसी बस्ती? सबसे बड़ी बस्ती। कैसी बस्ती दोस्तों? सबसे बड़ी बस्ती यहाँ पर खोजी गई है। सबसे बड़ी बस्ती कौन सी हो जाएगी आपकी? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ पे दोस्तों? हरियाणा में हो जाएगी। कहाँ पे हो जाएगी? हरियाणा में दोस्तों। इसके अलावा देखेंगे हम, अगला जो आता है प्रमुख साक्ष्य कौन कौन से, कहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हमारे को, जो हमने अभी पुरास्थल पढ़े उनके जो पुरास्थल पढ़े उनके बाद में साक्ष्य पढ़े, और इसके बाद में और भी प्रमुख साक्ष्य है, जो कौन कौन से प्रमुख साक्ष्य है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। प्रमुख साक्ष्य कौन कौन से दोस्तों, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि डार्क यार्ड या बंदरगाह का जो साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, डार्क यार्ड या बंदरगाह के जो हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं दोस्तों, कहां से होते हैं? लोथल गुजरात से होते हैं। कहां से होते हैं? लोथल गुजरात से होते हैं, भोगवा नदी के किनारे। कहां पे? भोगवा नदी के किनारे हमें प्राप्त होते हैं। कांसे की नर्तकी या देवदासी की मूर्ति दोस्तों हमें कहां से प्राप्त होती है? कांसे की नर्तकी या देवदासी की जो मूर्ति हमें प्राप्त होती है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। सूती के कपड़े के साक्ष्य हमें जो प्राप्त होते हैं दोस्तों, सूती के वस्त्र या सूती के कपड़े के साक्ष्य हमें ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं दोस्तों? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। फिर देखेंगे दोस्तों विशाल स्नानागार कहां से प्राप्त होते हैं? विशाल स्नानागार हमें होते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त। कहां से प्राप्त होते हैं दोस्तों? मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त होते हैं। मैंने आपको बता दिया विशाल स्नानागार किस प्रकार से थे, एक बार मैं फिर आपसे मैं बता देता हूं दोस्तों। हमें जो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिलते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में भी आपको बताया, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिले हमें किस प्रकार से मिले थे। यहाँ देखेंगे जो हमारे विशाल स्नानागार है दोस्तों, इस प्रकार से जो हमें एक विशाल स्नानागार मिले हैं, ये इनके साइड में सीढ़ियाँ लगी है अंदर जाने के लिए, इस तरफ भी सीढ़ियाँ लगी हुई है, और साइड में यहाँ पे एक गलियारा के इधर यहाँ पे क्या मिलेंगे हमें? यहाँ पे कमरे मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कमरे मिलेंगे। और इस तरफ दोस्तों एक छिद्र है जो पानी को बाहर निकालने के लिए, और इस तरह जो गहरा दोस्तों कितना हो जाएगा? ये गहरा था दोस्तों 243 मीटर। कितना हो जाएगा? 243 मीटर। ये क्या कितना था? 243 मीटर गहरा था। और इस तरफ दोस्तों एक कुआं था जिसके द्वारा इसके अंदर पानी डाला जाता है। किसके द्वारा? इसके द्वारा यहाँ पे पानी डाला जाता था। और ये मीटर में यदि इसका लंबाई पूछी जाए तो लंबाई कितनी थी? 11.88 मीटर लंबा था। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में जो सिंधु घाटी सभ्यता को जो मैंने आपको बताया है, सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पे दोस्तों एक छिद्र रखा गया था, जो पानी होता दोस्तों इसको बाहर निकालने के लिए यहाँ पे एक छिद्र था जिसके द्वारा पानी को बाहर निकाला जाता था दोस्तों। यहाँ तक आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की तरफ। दोस्तों यहाँ देखेंगे जहाज के निशान जो हमें कहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखेंगे जो चौथा हमारे साक्ष्य के अंदर देखेंगे, यहाँ पे जहाज के निशान वाली जो मुहर मिलती, जहाज के जो निशान वाली में मुहर मिलती है वो कहाँ से मिलती है? जहाज के निशान वाली मुहर जो हमें प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? जहाज के निशान वाली जो एक मुहर प्राप्त होती है, जिस मुहर के ऊपर जहाज का निशान बना हुआ है दोस्तों, हमें कहाँ से प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। कांसे का पैमाना यदि पूछा जाए, कांसे का पैमाना हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? कांसे का पैमाना मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। वृषभ मुद्रा या कुबड़ वाले जो बेल की आकृति वो मुहर कहाँ पे मिलती है? वृषभ मुद्रा या कुबड़ वाले बेल की जो हमें मुद्रा जो वाली जो आकृति मिलती है दोस्तों, वो भी हमें कहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है दोस्तों। फिर देखेंगे पशुपति शिव की प्रतिमा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? पशुपति शिव की जो प्रतिमा है दोस्तों, ये हमें होती है मोहनजोदड़ो से प्राप्त। कहाँ से प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है दोस्तों। 837 कब्रिस्तान दोस्तों में कहाँ से प्राप्त होता है? 837 कब्रिस्तान दोस्तों ये अपने हड़प्पा सभ्यता से, कहाँ से? हड़प्पा पूरा स्थल से हमें प्राप्त होता है।
फिर देखेंगे अगला बिंदु दोस्तों, ये देखेंगे हमारे को कांस्य का रथ हमें कहाँ से मिलता है। कांस्य का रथ हमें मोहनजोदड़ो से मिलता है। कहाँ से मिलता है? कांस्य का रथ हमें मोहनजोदड़ो से, में कांस्य का रथ हमें मिलता है दोस्तों। फिर अगला देखेंगे सिर हिलाता बच्चा या घुटने के बल बैठा बच्चा हमें कहाँ से मिलता है। सिर हिलाता हुआ बच्चा या फिर घुटने के बल बैठा हुआ बच्चा हमें कहाँ से मिलता है दोस्तों। मोहनजोदड़ो से मिलता है। कहाँ से मिलता है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से मिलता है। मातृ देवी की मूर्तियां, मातृ देवी की प्रतिमा हमें हड़प्पा सभ्यता से मिलती है। हड़प्पा पुरास्थल से हमें क्या मिलती है दोस्तों? मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है दोस्तों। मनके बनाने का कारखाना हमें कहाँ से मिलता है? चनुदड़ो से मिलता है। कहाँ से मिलता है? मनके बनाने का कारखाना हमें चनुदड़ो से मिलता है। चनुदड़ो के अलावा भी हमें जो मिलता है तो कहाँ से मिलता है दोस्तों? हमें मोहनजोदड़ो से मिलता है। कहाँ से मिलता है? मनके बनाने का कारखाना हमें एक तो चनुदड़ो से मिलता है। चनुदड़ो के अलावा दोस्तों यदि आपको पूछा जाए तो चनुदड़ो के अलावा दोस्तों आपको कहाँ से मिलेगा? इसके अलावा आपको मोहनजोदड़ो से भी मनके बनाने का दोस्तों क्या मिलेगा? कारखाना मिलेगा। सॉरी, मनके बनाने का कारखाना आपको एक तो दोस्तों आपको मिलेगा चनुदड़ो के, उसके अलावा दोस्तों आपको कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा आपको लोथल से मिलेगा दोस्तों। कहाँ से मिलेगा? मनके बनाने का कारखाना लोथल से दोस्तों। ये कहाँ से मिलेगा? लोथल से मिलेगा दोस्तों। ये मनके बनाने का कारखाना तो लोथल से मिलता है, लेकिन मोहनजोदड़ो से दोस्तों बुने हुए कपास के साग से मिलते। क्या मिलते हैं? बुने हुए कपास के साग से मिलते हैं दोस्तों, वो हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। और दोस्तों देखेंगे कि लकड़ी की नाली कहाँ से मिलती है। लकड़ी की नाली के साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं? लकड़ी की नाली तो ये में मिलती है कालीबंगा से। कालीबंगा दोस्तों कहाँ पे है दोस्तों? ये हमारे हो जाएगी हनुमानगढ़ में। कहाँ पे हो जाएगी? हनुमानगढ़ में। फिर मिलेगी काली मिट्टी की चूड़ियाँ हमें कहाँ से मिलती दोस्तों? ये भी हमारी कहाँ से मिलती है? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे दोस्तों? हमारा हो जाएगा हनुमानगढ़। इसके अलावा जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हमें कालीबंगा से मिलते हैं। कालीबंगा कहाँ पे दोस्तों? ये भी हमारी कहाँ पे सभ्यता हो जाएगी? हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ पे? हनुमानगढ़ के अंदर हो जाएगी दोस्तों। फिर घोड़े का कंकाल दोस्तों हमें कहाँ से मिलता है? घोड़े का कंकाल में सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा कहाँ पे दोस्तों? सुरकोटड़ा में हो जाएगा कच्छ के मैदान में। कच्छ के मैदान में कहाँ पे हो जाएगा? गुजरात में। कच्छ के मैदान में गुजरात में हो जाएगा कौन सा? सुरकोटड़ा दोस्तों। अगला दोस्तों देखेंगे अग्निवेदिका या हवन कुंड में कहाँ से मिलती है? लोथल से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? लोथल से प्राप्त होते हैं। लोथल भी कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में, खंभात की खाड़ी में। कहाँ पे? खंभात की खाड़ी दोस्तों, गुजरात में। कहाँ पे? खंभात की खाड़ी गुजरात में है लोथल। फिर देखेंगे दोस्तों हमें चावल की खेती के साक्ष्य मिलते दोस्तों। कहाँ से मिलते? चावल की खेती के साक्ष्य हमें लोथल व कालीबंगा दोनों से मिलते। क्या मिलते हैं? लोथल व कालीबंगा से दोनों से मिलते। क्या मिलते हैं? चावल की खेती के साक्ष्य मिलते। और लोथल से भी हमें दोस्तों क्या मिलती है दोस्तों? चावल के साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिलते। और चावल की खेती के साक्ष्य हमें कालीबंगा और लोथल दोनों जगह से मिलते दोस्तों। गेहूं की खेती के जो साक्ष्य दोस्तों वो हमें कहाँ से मिल जाएंगे? रंगपुर। रंगपुर कहाँ पे दोस्तों? अहमदाबाद। अहमदाबाद रंगपुर में हमें क्या मिलते हैं? गेहूं की खेती के दोस्तों हमें क्या यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? गेहूं की खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहाँ से? रंगपुर। रंगपुर कहाँ पे दोस्तों? अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ से? अहमदाबाद गुजरात में। जौ की खेती के दोस्तों हमें साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? जौ की खेती के जो साक्ष्य दोस्तों हमें प्राप्त होते हैं बनावली। बनावली कहाँ पे दोस्तों? हरियाणा में। बनावली हरियाणा में हमें जौ की खेती के दोस्तों हमें यहाँ से क्या प्राप्त होते हैं दोस्तों? साक्ष्य प्राप्त होते हैं दोस्तों। फिर अगला देखेंगे कि हमें देखने को मिलता है मृद भाड़ पर चतुर लोमड़ी का चित्र। मृद भाड़ या मिट्टी के जो बर्तन है, मृद भाड़ का ऊपर चतुर लोमड़ी का जो चित्र है दोस्तों, जो पंचतंत्र कहानी के बारे में हमें बताते हैं कि पंचतंत्र की कहानी के बारे में बताती है। तो मृद भाड़ के ऊपर चतुर लोमड़ी के जो चित्र हमें कहाँ से मिलते हैं? लोथल। लोथल कहाँ पे दोस्तों? लोथल आपका हो जाएगा गुजरात में। कहाँ हो जाएगा? लोथल गुजरात से हमें ये भी मृद भाड़ चतुर लोमड़ी के चित्र का जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? लोथल गुजरात से मिलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बढ़ेंगे हमारे अगले पेज के दोस्तों। यहाँ देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किस प्रकार से हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किस प्रकार से हुआ? तो भारत में वैदिक आर्यों का आगमन हुआ। जब भारत के अंदर वैदिक आर्यों का आगमन हुआ था, उस आगमन के कारण ही जो सिंधु घाटी सभ्यता का धीरे धीरे अंत हो गया। क्या हो गया? अंत हो गया। वैदिक जो आर्य है मूल स्थान जो कौन सा था? वैदिक आर्यों का दोस्तों मूल स्थान देखेंगे तो मैक्स मूलर के अनुसार वैदिक आर्यों का जो मूल स्थान है, वैदिक आर्य मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए दोस्तों? मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए? मध्य एशिया से वैदिक आए थे। ठीक है, इस प्रकार देखेंगे दोस्तों। इस प्रकार 1750 ईसा पूर्व तक धीरे धीरे सिंधु सभ्यता दोस्तों क्या हो गई? समाप्त हो गई। कब तक समाप्त हो गई? 1750 ईसा पूर्व तक धीरे धीरे सिंधु सभ्यता समाप्त हो गई तथा भारत में वैदिक सभ्यता का आगमन हुआ। तथा भारत के अंदर क्या हो गया? वैदिक सभ्यता का दोस्तों क्या हुआ? यहाँ पे आगमन हो गया। किसका? वैदिक सभ्यता का आगमन हुआ। और सिंधु सभ्यता का धीरे धीरे 1750 ईस्वी पूर्व तक धीरे धीरे दोस्तों क्या हो गई? समाप्त हो गई। कौन सी सभ्यता? सिंधु सभ्यता। दोस्तों बाकी वाली चर्चा करेंगे हमारी अगली क्लास के अंदर। आशा करता हूं आपको अच्छे से यहाँ से समझ तक आ गया होगा। यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ फाइल चाहिए तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, हमारा चैनल है मोहित जी के एक टेलीग्राम चैनल है। आप वहां जाके हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन होइए और वहां से आपको
चैनल के अंदर आपको PDF फाइल मिल जाएगी। यदि आपको नहीं मिले तो हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप वहाँ जाके आप PDF फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। बाकी वाली चर्चा करेंगे हमारी अगली क्लास के अंदर। आशा करता हूँ आपको अच्छे से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।